लीजिए और सवेरे आप 3 बजे उठ जाए, एकदम 3 बजे, एकदम कुछ ही महीना तक की बात है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीना आप उठ गए 3 बजे भोरे, 3 बजे से भोरे पढ़िए एकदम 6 बजे तक। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फुल मोटिवेशन के साथ कि दिसंबर से आप पढ़कर 60+ स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, केवल दिसंबर से पढ़कर। अगर इससे पहले आप बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं किए हैं, आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप हमको वादा करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप दिसंबर से अब फरवरी एग्ज़ाम जो होते होते आप 60+ स्कोर कर लेंगे, अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि हम भी बोर्ड एग्जाम में किए थे, इस प्रकार से आपको अपने अनुभव के हिसाब से, कुछ अनुभव के हिसाब से आपको हम बता सकते हैं कि कैसे आप 60+ स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब में फेक वीडियो मिल जाएगा कि दिसंबर से पढ़कर 95+ स्कोर कर सकते हैं। ये सब सारा फेक वीडियो होता है, कुछ ही सब होता नहीं। दिसंबर से कोई पढ़कर 95+ लगा तो उधर कोई पढ़वे नहीं करे, दूसरा कुछ इंजीनियरिंग का तैयारी कर लेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत ही फेक वीडियो होता है, लेकिन आप 60+ स्कोर आप कर सकते हैं, हम ये वादा देते हैं। तो क्या क्या ये टिप्स है, क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, अब तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको कुछ करना नहीं, सबसे पहले आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी, है ना, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आपके पास 3 महीना है, उसके बाद तो आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बीच में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, इस टॉपिक पर तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुकों पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप कोचिंग करते हैं या यूट्यूब से क्लास लेते हैं तो एनसीईआरटी बुकों को सबसे पहले कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, जल्द से जल्द एनसीईआरटी बुकें कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुकें किसी भी चीज़ का दवा के एकदम दवा है, समझ रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुकें बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुकें की मतलब कोशिश कीजिए। दूसरी बात है, एक आता है, अगर मैट्रिक में आप हैं तो क्वेश्चन बैंक आता है, तो क्वेश्चन बैंक को साथ रखिए, क्योंकि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ रहता है। और क्वेश्चन बैंक में पलटा के देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिवीजन हुआ है, मतलब बार बार पूछा गया है, तो बहुत बार से देखिए क्वेश्चन बैंक को बारीकी तरीके से देखिए एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के बाद। तीसरी बात बचा आपका मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर मिलेगा तो मॉडल पेपर भी ले सकते हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा बात हो गया पीबीएसएस मॉडल पेपर क्वेश्चन, जो आपका एनसीईआरटी बुके के हिसाब से जो क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है पीबीएसएस, उसको बढ़िया से एकदम तैयारी कर लीजिए, तो उसको बढ़िया से, बहुत बढ़िया तरह से। और समय आपके पास कब कब पढ़ना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जनवरी में आपका शर्मा गेस खुलेगा, जनवरी या फरवरी में शर्मा गेस खुलेगा, तो शर्मा गेस को आप रट डालिए, एकदम रट डालिए। जैसे डिफिनेशन में 6 गो सब्जेक्ट होता है, पहले से हिंदी हो गया, हिंदी तो ये कहानी पढ़ने का चीज़ है, आपको कहानी के तौर पर याद रखना पड़ेगा। इंग्लिश भी कहानी के तौर पर याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ग्रामर हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये सब आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको हो गया, इस सब के नहीं आता है तो यूट्यूब में क्लास देख सकते हैं, या अपने कोचिंग में जाते हैं तो कोचिंग में देख सकते हैं। बाकी बचा सोशल साइंस और संस्कृत, है ना। तो इस सब सब्जेक्ट को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और परिभाषा को याद रखने और समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो समझा हुआ चीज़ रहेगा ना, अधिक दिनों तक लिख पाएंगे, और रटा हुआ चीज़ बहुत दिन तक नहीं लिख पाएंगे। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये तो हो गया। अब 60+ लाने के लिए आप पढ़ाई कब करें, है कि नहीं। तो ये पढ़ाई कब करें, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि यही वाला बहुत सारे बच्चा मतलब कर नहीं पाता। रूटीन बना लेता है, एक पेपर चार्ट में लिख देगा कि सोमवार को 3 बजे पढ़ेंगे, 4 बजे पढ़ेंगे, मंगलवार को 5 बजे साइंस पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, मतलब रूटीन बना लेता है, लेकिन उस रूटीन के हिसाब से पढ़ नहीं पाता। अब ध्यान समझिए, शाम तक को कोई काम होता नहीं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले पैर हाथ धोइए, मतलब 7 बजेगा, तो शाम 7 बजे से 9 बजे तक आप यहाँ है ना, यहाँ एक सब्जेक्ट को मतलब रिवाइज कीजिए। जैसे आपका मैथ हो गया, मैथ रिवाइज करने का चीज़ें, तो यहाँ 7 से 9 बजे तक 1 घंटा मैथ रिवाइज कीजिए। बाकी जो 1 घंटा बचता है आप अदर सब्जेक्ट को देखिए। और दूसरी बात ये हो गया, आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सभी सब्जेक्ट में कमज़ोर होंगे। जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश, इस समय तो कोई कमज़ोर नहीं होता, मान के चलो इंग्लिश में कोई कमज़ोर, तो आप ज़्यादा ध्यान इंग्लिश पर दीजिए। गणित और साइंस में यदि कमज़ोर है तो ज़्यादा कमज़ोर इंग्लिश में है, तो ज़्यादा ध्यान किस में देना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा मैथ और साइंस, हिंदी वगैरह में, सामाजिक विज्ञान में थोड़ा आप तेज है तो सब पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, है ना, लेकिन मैथ को रिवाइज ज़्यादा कीजिएगा। देखें, तो आप इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और शाम से 7 से लेकर 9 तक आराम से एकदम नो डिप्रेशन के साथ पढ़िए, एकदम से कोई दिक्कत नहीं, एकदम से आराम से पढ़िए। इसके बाद 9 बजे के बाद आप सो जाइए, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है। 9 से 10 सोइए, 11, 12, 1, 2, 3, यानी 6 घंटा आप आराम से एकदम खूब भर पेट नींद लीजिए, एकदम पूरा, एकदम से नो टेंशन, भाड़ में जाए, एकदम से कोई टेंशन नहीं, एकदम 6 घंटा भरपूर नींद। और सवेरे आप 3 बजे उठ जाए, एकदम 3 बजे, एकदम कुछ ही महीना तक की बात है।
दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीना आप उठ गए 3 बजे भोरे, 3 बजे से भोरे पढ़िए एकदम 6 बजे तक। इसके अलावा कोचिंग वोचिंग जाते हैं तो कोचिंग फिर जाइए, उधर से लौटिए और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाइए, नहाइए धोइए, उसके बाद फिर बैठने के लिए पढ़ जाइए। जैसे आप सुबह 6 बजे कोचिंग चले गए, आए उधर से 8 बजे, नहाइए खाइए, 10 बज गया, 10 बजे से फिर 12 बजे तक पढ़िए, 12 बजे से फिर कम से कम 2 बजे तक पढ़ा दीजिए, पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर से कोचिंग जाते हैं शाम टाइम को तो फिर से चले जाइए और आने के बाद फिर से मतलब बैठ जाइए। मतलब आप याद रखिए कि दिसंबर से आपको आराम नहीं करना है, कब तक, जब तक एग्जाम आपका क्लियर ना हो जाए तब तक। एकदम हमेशा जब चाहे तब पढ़ाई करते जाइए, एक रूटीन मत बनाइए। अब अपने आप डेली उठिए तो आप एकदम अपने आप से रूटीन बन जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक आप लगातार पढ़ लिए। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पे को सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए और जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो पहले सब्जेक्ट में जो आपको आता है उस सब्जेक्ट में हल्का सा कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको नहीं आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो एनसीईआरटी बीको को कंप्लीट करना है। मॉडल पेपर आपका हो गया, शर्मा के साथ आ जाएगा क्वेश्चन बैंक। तो एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जो रह गया, छठी बात यहाँ पर लिखे थे रिवाइज करना, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो रिवाइज ही आपका मेन मंत्र होता है। क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने के बाद हुआ तो पढ़ लिए थे, लेकिन थोड़ा मोड़ा केवल दिमाग को याद रहता है। हमारा दिमाग बहुत खचरा चीज़ होता है, केवल याद रखता है कि हम उस टॉपिक को पढ़े हैं, लेकिन इस टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं ये हमको याद नहीं रहता है कि नहीं। तो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने गांव घर का रास्ता ना आंख मूंद लेंगे ना तो अपने गांव घर का रास्ता चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डेली देख चुके हैं। इसी प्रकार से कोई हिसाब को आप डेली देख चुके रहेंगे तो उस हिसाब को आप मुँह से बना लेंगे, एकदम से केवल बोल के बना लेंगे। तो रिवाइज ही बहुत ही ज़रूरी है। और पढ़ने का टाइम टेबल मेरे हिसाब से 3 बजे से 6 बजे तक यहाँ पढ़िएगा सुबह, और शाम टाइम को 7 से 9 बजे तक। अब उसके बाद अपने हिसाब से आप टाइम फिक्स कर लीजिएगा। बाद बाकी दिन में आपका जब भी समय मिलता है तब पढ़ लीजिए। बस इतना कुछ पढ़ लिए तो 60+ स्कोर आ जाएगा। ये मेरा वादा रहा, प्रॉमिस रहा 60+ स्कोर। तो बस इतना ही बस इस वीडियो में आप लोगों को बताने थे कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोग पढ़ के 60+ स्कोर कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद लगा तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें और बताएं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही फुल मोटिवेशन वीडियो और पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।